हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप गिरते हुए बाजार के अंदर जब मार्केट्स नीचे जा रहे होते हैं, जैसा कि अभी सिनेरियो चल रहा है, उसके अंदर भी पैसा कमा सकते हो। तो इन डिटेल आपसे दो बेसिक स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं और आपको विद एग्जांपल और कैलकुलेशंस बताऊंगा कि किस तरीके से आप गिरते मार्केट के अंदर भी कहीं ना कहीं पैसा बनाने का मौका देख सकते हो और उसे किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने स्टॉक पोर्टफोलियो के ऊपर, वो भी आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स पहुंचते रहें। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा, अभी जैसा हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है, अगर आप देखोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे जगहों पे हमें अच्छे खासे फॉल देखने को मिले हैं। और मैं अगर स्टॉक्स की अगर आपसे बात करता हूं तो बेसिकली वहां तो हमें और ज्यादा फॉल देखने को मिला है। अब एक ऐसा इंसान, एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं, एक कोई राम इंसान है, उसका एक 100 रुपए का लेट्स से उसका पोर्टफोलियो है। और जैसे अभी हमने देखा कि निफ्टी में कुछ 15% का करेक्शन हमें, अगर मैं टॉप से देखता हूं तो वो हुआ है। तो उसका पोर्टफोलियो भी कहीं ना कहीं हो सकता है या तो इससे ज्यादा ही डाउन होगा या इसके आसपास ही डाउन होगा। कम होने की संभावना बहुत कम होती है, अनलेस और अनटिल कोई बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स नहीं ले रहा हो। तो 15% से ज्यादा ही पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं डाउन होगा। और उस पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है बेसिकली, जो काफी लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिए होंगे या फिर आपने उनके ऊपर जो फंडामेंटल एनालिसिस करी होगी उसके बेसिस पे आपने उनको लिया होगा। या फिर अगर आप ब्लू चिप कंपनी जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, जो आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे कहीं ना कहीं पैसा बना के रखते हैं, उस तरीके के स्टॉक्स आपके पास होंगे। तो बेसिकली वो कोई भी इंसान जो अपना एक पोर्टफोलियो बना के रखता है या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू प्ले करता है, आज इस वीडियो में उसको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप उसमें काम कर सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूं, लेट्स से जैसे मैंने आपको बताया, राम एक इंसान है, उसका 100 रुपए का पोर्टफोलियो है। और 100 रुपए का अगर उसका पोर्टफोलियो है, लेट्स से उसमें दो तीन मेजर स्टॉक्स है, लेट्स से उसके बाद रिलायंस है, उसके बाद एचडीएफसी है, उसको इंफोसिस है, टीसीएस है, इस तरीके के बड़े स्टॉक्स है। अब इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद जब ये भी स्टॉक नीचे आए हैं, तो दो बेसिक स्ट्रेटजीज हमारे पास होती हैं। वो एक का पहला नाम है बेसिकली कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी, और दूसरा जो मैं स्ट्रेटजी आज आपसे डिस्कस करूंगा वो है पुट मेरिट स्ट्रेटजीज। तो अगर आप देखोगे इसको, बेसिकली दोनों स्ट्रेटजीज को आप देखोगे, कवर्ड कॉल और कैश मेरिट पुट्स, ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं। सबसे पहले आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि बेसिकली आप देखोगे कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी क्या होता है। तो कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है, आपके पास जैसे रिलायंस का स्टॉक है और रिलायंस के स्टॉक आप कैश में उसको होल्ड करते हो, लेट्स से 100 रुपए का, तो आप उसकी आउट ऑफ द मनी जो कॉल्स होंगी वो कहीं ना कहीं सेल करोगे। अब वो किस तरीके से करोगे आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, और किस तरीके से आप उससे मंथली बेसिस पे एक कैश फ्लो भी जनरेट कर सकते हो, वो भी आज आपसे शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो एक बार आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं, वहां पे एक बार बाकी डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहां ध्यान से देखोगे, मैंने यहाँ तीन चीजें यहां पर नोट डाउन करी हैं। एक तो अगर आप, मैं मान लेता हूं किसी भी ऐसे इंसान के पास जिसके पास रिलायंस का स्टॉक पड़ा है, मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं कि आपके पास 1 करोड़ रुपए का रिलायंस का स्टॉक है। ये मैं एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूं, आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि किसका अगर आपके पास कितने का है या बाकी किसी इंसान के पास कितने का है। एग्जाम्पल के लिए हम 1 करोड़ रुपए का मान लेते हैं, और ये जो स्ट्रेटजी है बेसिकली बड़े पोर्टफोलियोज में काफी अच्छी काम करती है। अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो है तो काफी अच्छा रिटर्न्स आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू निकाल सकते हैं। तो अभी रिलायंस का दाम चल रहा है कुछ 1276 रुपए। मैं एग्जाम्पल के लिए इसको 1200 रुपए कर लेता हूं ताकि हमारी कैलकुलेशंस यहाँ पर इजी रहेंगी। और जो रिलायंस का बेसिकली अगर आप देखोगे, जो हमारे सामने लॉट साइज है वो है 500। और अगर मैं इसके अंदर देखता हूं बेसिकली, तो टोटल वैल्यू अगर मैं देखता हूं यहाँ पर एक लॉट की, अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगी मेरी एक लॉट की वैल्यू, जो कि हो जाएगी कुछ 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए का लगभग लगभग इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज है। अब मैंने जैसे आपको मान लिया कि आपके पास यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी थी, लेट्स से यहाँ पे लिख लेते हैं 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ रुपए का अगर आपके पास रिलायंस पड़ा है तो आपके पास और लेट्स से आपके पास अभी आपने बाय किया है 1200 रुपए के प्राइस के ऊपर। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, हर मंथ के बेसिस पे जो बेसिकली आपका रिलायंस का स्टॉक होगा उसकी फार आउट ऑफ द मनी उसकी कॉल को सेल करूंगा। उसका भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मैंने आपके सामने रिलायंस की ऑप्शन चेन खोली है।
अगर रिलायंस की आप ऑप्शन चेन खोलोगे और उसके अंदर मैंने जो एक्सपायरी सिलेक्ट करी है वो सिलेक्ट करी है 24 मार्च की, क्योंकि अब अप्रैल जब हम वीडियो बना रहे हैं अप्रैल की एक्सपायरी तो लगभग ओवर ही होने वाली है। तो हम यहाँ पर 24 अप्रैल की एक्सपायरी, सॉरी मार्च की एक्सपायरी तो ओवर ही होने वाली है। तो अभी जो हम यहाँ पर एक्सपायरी लेंगे वो बेसिकली 24 अप्रैल की लेंगे। तो 24 अप्रैल में अगर आप देखोगे तो बेसिकली अभी जैसे मैंने आपको बताया 1280 के आसपास दाम चल रहा है। तो इसका लगभग लगभग आप देखो कि 10% दूर की कॉल, मतलब अगर आप देखोगे मैं 1400 के आसपास की कॉल देख लेता हूं, तो जो आ रही है मेरे पास 3 रुपए 55 पैसे, जो आज की क्लोजिंग है मैं यही पकड़ लेता हूं 3 रुपए 55 पैसे। तो एक लॉट अगर मैं सेल करता हूं तो मेरे को यहां पर जो प्राइस मिलेगा बेसिकली एक लॉट में वो मिलेगा 3 रुपए 55 पैसे इंटू 500। तो एक लॉट अगर मैं सेल करता हूं तो मेरे को मिलेंगे यहां पर 1755 रुपए। अब यहां पर अगर एक लॉट मेरे पास है तो अगर मैं यहां पर देखता हूं, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए का रिलायंस है तो मैं अगर इसको डिवाइड कर लूं कि कितने लॉट मैं यहां पर सेल कर सकता हूं या मुझे कितने लॉट सेल करने चाहिए, आपको उतने ही लॉट सेल करने चाहिए जितने का माल आपके पास है। तो 16 लॉट यहां पर मेरे को लगभग सेल करने चाहिए, बट मेरा मार्जिन कम लगता है तो मैं इसको एक बार कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको 20 कर लेता हूं, 20 लॉट, क्योंकि मैं भी आपको मार्जिन भी दिखाऊंगा। एक लॉट मैं आपको एक बार यहां पे शेयर करता हूं कि एक लॉट सेल करने में मेरे को मार्जिन कितना लगेगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर मैंने सिलेक्ट किया ऑप्शंस में रिलायंस का जो है एक्सपायरी वो हम लेंगे यहाँ पर 24 अप्रैल, और स्ट्राइक प्राइस होगा मेरा यहाँ पे 1400 और 500 स्ट्राइक। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 70,000 रुपए का मेरा बेसिकली यहाँ पर मार्जिन लगेगा। तो 1 करोड़ में मैं अगर 70,000 करता हूँ तो मैं लगभग वैसे लॉट्स तो काफी सारे बेच पाऊंगा, बट मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। वैसे तो बहुत ज्यादा आप देखोगे मैं अगर 1 करोड़ रुपए का मेरे पास मार्जिन है तो कहीं ना कहीं मैं 142 लॉट बेच पाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लॉट बेचने चाह रहा हूँ। जो लॉट यहाँ पर बेचूंगा वो सिर्फ 20 बेचूंगा। अब उसके पीछे भी रीजन ये है क्योंकि मेरे पास अंडरलाइन सिर्फ 1 करोड़ रुपए का है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब आप उसको किस तरीके से सेल कर सकते हो, बेसिकली आप इस तरीके से सेल कर सकते हो कि अपना पोर्टफोलियो या आप एक्सचेंज में जाकर प्लेज करेंगे। अगर आप इसके बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे साथ डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जिसका लिंक हमारा कमेंट अपना डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, या आप हमारे टीम को आप ईमेल कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे चलता हुआ एक ईमेल आईडी दिखेगा वहां पर। तो टीम आपको मदद करेगी और किस तरीके से आप आपके पास लेट्स से रिलायंस का स्टॉक था और आप उसी स्टॉक को प्लेज करके आप बेसिकली इस कॉल को सेल कर पाओगे, क्योंकि आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप प्लेज करके अपना मार्जिन एडजस्ट कर सकते हो। जिसको इसके बारे में थोड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक बार आप वो टीम को ईमेल कर सकता है, तो वहां पर आपको थोड़ा डिटेल पता चलेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर जैसे ही आप यहां पर इसको 20 से इंटू करते हो तो बेसिकली ये जो प्राइस आता है बेसिकली ये आपको क्रेडिट रिसीव हो जाएगा। टोटल मैं इसको लिख देता हूं, टोटल क्रेडिट रिसीव्ड 3500। तो अगर आप इसको देखोगे बेसिकली तो ये मेरे पास वो अमाउंट है। अगर रिलायंस अगले महीने तक 1400 को क्रॉस नहीं करता है तो ये सारा जो अमाउंट होगा वो बेसिकली मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अब मैं नेट प्रॉफिट के हिसाब से अगर इसको देखता हूं बेसिकली अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए की कैपिटल है और अगर आप देखोगे तो मैं हर महीने 35 पैसे का इस पर रिटर्न, 1 करोड़ रुपए का कैपिटल है और मैंने उसके ऊपर अगर ये स्टॉक को इसकी कॉल अगर सेल करी है तो 35 पैसे का मैं रिटर्न बना रहा हूं। और यही अगर मैं इसको हर महीने में ऐसा करता जाता हूं तो लगभग आप देखोगे तो 4 से 5%, 4.6% आ रहा है। कभी ये प्रीमियम ज्यादा होगा कभी प्रीमियम कम होगा, बट आप देखोगे कहीं ना कहीं आप 4 से 6% की एक्स्ट्रा रिटर्न बना रहे हो कहीं ना कहीं अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक के ऊपर। तो विच इज अ वेरी गुड रिटर्न। अगर आपको रिलायंस ने 12-15% साल का कमा के दिया और कहीं ना कहीं उसके बाद अगर आप देखते हो उसके ऊपर अगर आप जब रिलायंस गिर रहा है, जब स्टॉक का इस रिटर्न का बेसिकली स्टॉक के गिरने या चढ़ने से कोई खास मतलब नहीं है। अभी जैसे रिलायंस वहीं भी खड़ा रहे, 1400 रुपए का जो मैंने कॉल सेल किया है, जब तक रिलायंस इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मेरे को इस वाले केस में लॉस नहीं होने वाला। मैं लॉस भी होगा तो उस वाले केस में भी मेरे को लॉस एक्चुअल में नहीं होने वाला, वो भी आपसे डिस्कस करता हूं अभी आपको। बट एक बार इसको मैं यहां पे रिवाइज करा देता हूं आपको कि क्या चीज मैं अभी तक डिस्कस कर रहे थे। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली आपने 1 करोड़ रुपए का आपके पास एक पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर मैंने एग्जाम्पल के लिए मान लिया है कि आपके पास रिलायंस है, आपके पास जो भी स्टॉक्स हैं आप उनकी अलग अलग कॉल्स भी सेल कर सकते हो। या अगर आपके पास म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है तो आप निफ्टी के अंदर भी ये काम कर सकते हो, क्योंकि अगर निफ्टी के अंदर आप कवर्ड कॉल कर रहे हो तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज हो जाती है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया आपने कॉल सेल करी तो कॉल सेल करने के बाद ये प्रीमियम मेरे को आएगा, और अगर एक्सपायरी तक रिलायंस
अगले 24 तारीख तक इस बीच में कहीं भी क्लोज हो जाता है तो ये सारा जो बेसिकली प्रॉफिट है, ये जो मेरे को 35,000 रुपए क्रेडिट मिला, ये मेरे अकाउंट में नेट क्रेडिट आ जाएगा। तो ये था एक केस सिनेरियो जो बेसिकली या तो स्टॉक यहीं रह जाता है या फिर थोड़ा ही ऊपर जाता है, लेकिन 1400 के ऊपर नहीं जाता। मैं आपको डिस्कस करता हूं कि कई लोग के मन में डाउट आएगा कि अगर स्टॉक 1400 के ऊपर चला गया तो क्या होगा, उस वाले केस में तो मेरा लॉस हो जाएगा कॉल वाले केस में। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि उस वाले केस में किस तरीके का सिनेरियो बन सकता है और किस तरीके से आप उसके अंदर भी लॉस में बेसिकली जाएंगे नहीं और आप उसको भी एडजस्ट कर पाएंगे। मैं आपको वो दिखाता हूं। तो जैसा हमने बात करी थी कि हमने जो यहां पर बेसिकली ये कॉल सेल करी है वो 3 रुपए की सेल करी है। अब मैं मान लेता हूं कि रिलायंस का बहुत मुश्किल है, एक महीने में रिलायंस 10% चल जाए, इसकी संभावना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी मैं मान लेता हूं कि यहां पर कि रिलायंस ने हमें 10% का मूव दे दिया है और अगर 10% का मूव दे दिया है तो लगभग यही प्राइस जो आज अभी एट दी मनी कॉल का प्राइस है वही लगभग उस समय यहां पर हो गया होगा। मतलब 1400 का जो ये 3 रुपए वाली कॉल है ये उस समय 35 रुपए की हो गई होगी। अब इस 35 रुपए में जो आपको लॉस आ रहा होगा बेसिकली, तो पर लॉट का जो अब मैं आपको कैसे कैलकुलेट करता हूं, 33 माइनस 3.55, ये आपका पर लॉट आप देखोगे तो आपको 29 रुपए का लॉस हो रहा होगा। और जो मैंने यहां पर आप देखो लॉट सेल किए थे 20 लॉट्स, तो मैं इसको जो इंटू करूंगा बेसिकली वो 20 से करूंगा और फिर उसको 500 से इंटू कर देंगे तो हमारा नेट लॉस आ जाएगा। मैं आपको ये हमारा टोटल एक कुछ हाँ, तो ये हमारा ये जो आया है बेसिकली आप देखोगे मैंने 20 से इंटू किया जैसा कि हमने यहां पे किया था और उसके बाद मैंने इसको 500 से इंटू कर दिया जो बेसिकली हमारा एक लॉट का लॉस था। तो टोटल लॉस जो हमारा हो रहा होगा आप देखोगे तो बेसिकली वो होगा 2,94,000 रुपए का यहाँ पे हमें लॉस हो रहा होगा क्योंकि उस समय कॉल का दाम ये हो गया होगा अपना 33 रुपए 35 रुपए के आसपास हो गया होगा। अगर थोड़ा ज्यादा भी होगा 5-10 रुपए ज्यादा भी होगा तो लॉस हो सकता है 3.5-4 लाख रुपए हो रहा हो। लेकिन अगर आप इसके एकदम उल्टा देखो बेसिकली तो ये जो मेरी पोजीशन थी रिलायंस की 1200 रुपए में लेट से मैंने तभी खरीदी थी, तो ये भी कहीं ना कहीं उस समय रिलायंस का दाम क्योंकि आप देखोगे कि 1400 रुपए हो चुका है, तो यहां पर मेरे को कैश के अंदर आप देखोगे तो वहां पर मेरे को 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये मेरा डेरिवेटिव का लॉस है बेसिकली और ये मेरा कैश का प्रॉफिट है। ये मेरा डेरिवेटिव का लॉस है, डीएल कर देते हैं, और ये मेरा कैश का प्रॉफिट है। तो अब इसमें अगर मैं नेट प्रॉफिट देखूंगा मेरे पास जो क्वांटिटी थी बेसिकली मैं यहां अगर मैंने 1200 रुपए पे मैंने 1200 रुपए 1 करोड़ रुपए अगर डाले थे रिलायंस के अंदर 1200 रुपए पे, तो अगर मैं इसकी क्वांटिटी यहां से निकाल लेता हूं तो मेरी 8333 क्वांटिटी होगी। अब मेरे को जब 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा तो अगर मैं इसको इंटू करूंगा तो मेरे को उस समय जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो बेसिकली आ रहा होगा 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए का मेरे को नेट प्रॉफिट आ रहा होगा फिर भी और जो मेरे को लॉस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए आ रहा होगा इन केस ऑफ एक्सपायरी। अगर इसके बहुत ऊपर भी चला जाता है, अगर 15% भी रिलायंस ऊपर चला जाता है तो भी हो सकता है 6 लाख के आसपास ही जाए। फिर भी मैं कहीं ना कहीं अगर अपना नेट प्रॉफिट देखूंगा तो इस वाले लॉस को बेसिकली जो ये लॉस है डेरिवेटिव वाला लॉस, वो मैं कहीं ना कहीं अपने कैश के प्रॉफिट से कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लूंगा। मतलब मैं रिलायंस की उतनी क्वांटिटी कहीं ना कहीं सेल कर दूंगा जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी मेरे पास जो मेरे को प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 1200 से जब रिलायंस 1400 गया है तो उस वाले केस में मेरे को जो 200 रुपए का प्रॉफिट है उस प्रॉफिट से जो मैं अपना डेरिवेटिव का लॉस है जो मैंने कॉल सेल करी थी उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लूंगा। जनरली आप देखोगे रिलायंस एज स्टॉक इतनी ऊपर 10% नहीं जाता है, बट वरना ईयरली बेसिस अगर आप हर साल हर महीने ये सेल करते हो, अगर आप साल के अंदर देखते हो 1-2 बार अगर 2-4% का मूव आ भी गया तो उस वाले केस में आपको कैश में ही काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है। तो कवर्ड कॉल एक अच्छी स्ट्रेटजी है, एक अच्छा कैश फ्लो सिस्टम है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो के ऊपर ये करना चाहते हो तो काफी अच्छी स्ट्रेटजी है और आप ये भी डिफरेंट खासकर
जो ब्लू चिप स्टॉक्स है बेसिकली, क्योंकि रिलायंस को 10% का मूव करना मतलब 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है आज की डेट में रिलायंस का, और उसमें 10% का मूव मतलब 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप से इंक्रीज होना इज वेरी डिफिकल्ट। फिर भी अगर आपको किसी एक महीने कोई लॉस आ भी जाता है तो उस वाले केस में आप अपने कैश से वैसे ही आप ऑफसेट कर सकते हैं और आप उसको दोबारा आगे की मतलब 10% आपने दूर की कॉल सेल करी थी, आप 10% की और दूर की कॉल भी कॉल को सेल कर सकते हो। तो बेसिकली अब ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कोई ऐसे साल आएंगे जिसमें 12 में से 12 महीने आपको प्रॉफिट देगी, कोई ऐसा साल आएगा आपको 12 में से 11 देगी, कोई बहुत बुरा साल होगा तो उसमें आपको 12 में से 10 देगी। लेकिन जब मार्केट्स नीचे गिर रहे हैं तो बेसिकली आपको ये ऐसे साल हो, मान लो कोई ऐसा साल आया जिसमें मार्केट नीचे ही जा रहा है, तो उस वाले केस में तो आपको 12 के 12 महीने स्ट्रेटजी में प्रॉफिट आने वाला है। और ये जो प्रॉफिट है बेसिकली ये आपका नेट गेन है। जिस तरीके से आप ऑप्शंस, जिस तरीके से आप फ्यूचर्स में या सॉरी जिस तरीके आप स्टॉक्स में काम करते हो, वहां पर जो आपका प्रॉफिट होता है बेसिकली वो M2M होता है। जब तक आप उसको बुक नहीं करते तब तक वो आपके अकाउंट में नहीं आता। ये जो 35,000 रुपीज जब हमने कॉल बेची, आई कैन विड्रॉ इट, ये मेरा नेट प्रॉफिट है, ये मेरा एक्चुअल कैश है जो मैंने अपने लेजर में जनरेट किया है। तो ये एक बहुत बड़ा बेसिकली फायदा है इन तरीके की स्ट्रेटजीज में काम करने का। आई होप मैं आपको काफी क्लियर कर पाया होऊंगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं ताकि हम उसके अंदर भी अगर कुछ रह गया तो कोई डाउट दूर कर पाए। सेकंड स्ट्रेटजी जो इसके एकदम बिल्कुल उल्टी है वो है कैश मेरिट पुट्स। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आप किसी स्टॉक को लेट से बाय करना चाहते हैं, मैं फिर से यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आप रिलायंस के स्टॉक्स पे बुलिश हैं और आप उसको बाय करना चाहते हैं और आपका कोई सिस्टम है या जैसे भी आप, लेकिन आप उसको बाय करना चाहते हैं 1000 रुपीज पे, 1000 रुपीज से नीचे ही आप उसको बाय करना चाहते हैं, उससे ऊपर उसको आपको बाय नहीं करना चाहते। तो जब तक वो 1000 नहीं आता या कभी नहीं आता, आप वो वाली पुट सेल कर लें। अब मैं वो आपको एग्जांपल दिखाता हूं कैसे। आप जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कॉल सेल करी थी, इसी वाले केस में अगर मैं 1000 का अगर आप देखोगे बेसिकली यहाँ पे तो 60 पैसे अगर मैं ये यहां पर सेल कर लेता हूं तो बेसिकली ये सारा जो प्रीमियम है, अनलेस और अनटिल मेरे पास अगर मान लो मेरे को यहाँ पे 1 करोड़ रुपए रिलायंस में इन्वेस्ट करने हैं, और लेकिन मैं तभी इन्वेस्ट करूंगा जब मेरे को यहां से ये 1000 रुपए का रेट आ जाएगा। बट जब तक नहीं आएगा ये हर महीने आपको पैसे देके जाएगा, क्योंकि मुझे बाय तो करना ही था। तो कहीं ना कहीं मैं इस तरीके से भी अपनी स्ट्रेटजी को बना सकता हूँ। मुझे लगता है 1100 रुपए में मैं काफी ज्यादा इस स्टॉक को बाय करना चाहता हूं, तो मैं 1100 रुपए की पुट सेल करता रहूंगा तब तक जब तक ये 1100 आ नहीं जाएगा। तो या तो 1100 आ जाएगा या मेरे को हर महीने कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट देके जाएगा, बिकॉज ये इस तरीके का चीज हो गई है कि मेरे को लेना तो था ही, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने रेट के ऊपर उसको लेना चाहता हूं। तो ये दोनों स्ट्रेटजीज बेसिकली कवर्ड कॉल और कैश मेरिट पुट्स, ये दोनों ही बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज होती हैं बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए, और खासकर फॉलिंग मार्केट्स में काफी अच्छी काम करती हैं, जहां पर आप कैश मेरिट पुट्स का फायदा उठा सकते हो। कोई स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है और उसको आप किसी अच्छे लेवल पे बाय करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं वहां पे उसकी पुट सेलिंग कर सकते हैं, और जब वो उस लेवल पे अगर आ जाता है 12 में से मान लो 1 महीने आ गया, तब आप उसको कैश में एक्चुअल में बाय कर लें, नहीं तो तब तक आप उसकी अपनी पुट सेल कर सकते हैं। उसी तरीके से इसको उल्टा भी कि आप उसको हर महीने कॉल को सेल करें, आप साल का 4-6% 8% जरूर अपने स्टॉक पोर्टफोलियो के ऊपर निकाल पाएंगे। आई होप आपको दोनों स्ट्रेटजीज क्लियर हुई होंगी। कैसी लगी स्ट्रेटजीज, अच्छा लगा है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों को भी इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो पाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।